गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल अपन ने विमीय सूत्र पढ़े थे, कितने पढ़ लिए? 30। ठीक, एक बार दोबारा अपन थोड़ा सा ध्यान करें। याद करने का तरीका मैंने बताया था, लिख के याद करें, सूत्र याद करें, और जिनकी विमीय सूत्र समान हैं उनको भी याद करें। जैसे ध्यान करो, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बलागुण, इन चारों का विमीय सूत्र समान है। ठीक, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बलागुण, इन चारों का समान है। अब क्या है, ध्यान कर लो, सूत्र बढ़िया है, कोई सा भी याद कर लो। कार्य का अपन निकाला था, याद होगा, W बराबर F इंटू डी, पर इंटू विस्थापन, और F क्या होता है याद है, F बराबर होता है ma इंटू डी, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, दूरी का मीटर, ये बन गया, क्या हो गया ये, m1 L2 T माइनस, चार के याद हो गए। ठीक है ना, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा और बलागुण। छह पढ़ी थी अपन ने, जिनकी विमीय सूत्र समान है। कोण, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, और एक ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। छह हो गए। ये सभी विमाहीन राशियां हैं और इनका विमीय सूत्र होता है m0 n0 t0। ठीक, कोण, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, त्रिकोणमितीय फलन, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J, ये सभी विमाहीन राशियां हैं और इन सब का विमीय सूत्र क्या होता है, m0 n0 t0। ठीक, फिर दो बताई थी, संवेग और आवेग। संवेग और आवेग दोनों के विमीय सूत्र समान होते हैं। संवेग का हमने सूत्र बताया था P बराबर mp, और आवेग का बताया था बल इंटू समय। किसी से निकाल दो वही आएगी। m क्या, द्रव्यमान, मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, क्या बन गया, m1 L1 t माइनस। इससे निकालें बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय का मात्रक सेकंड, एक सेकंड कट गया, क्या बन गया, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, क्या बन गया, m1 L1 t माइनस 1 बराबर हो गई। तो संवेग और आवेग दोनों विमा क्या होती हैं, समान होती है। तो इस तरह से लिख लिख करके याद करें। ठीक, अब अगली पे आते हैं अपन। पृष्ठ तनाव कैपिटल टी से लिखते हैं। पृष्ठ तनाव कैपिटल टी से लिखते हैं। थोड़ी सी जानकारी बता दूं क्या होता है, हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे बेटा सारी चीजें, अब पूरा डिटेल में अपन पढ़ा नहीं सकते। पूरा डिटेल मतलब पूरी फिजिक्स हो गई 11वीं की और 12वीं की, थोड़ी सी जानकारी बता सकते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है, प्रत्येक द्रव की सतह एक खिंची हुई रबड़ की झिल्ली की तरह से कार्य करती है। हालांकि वो जो बारीक होती है वो अपन को आंखों से दिखाई नहीं देती,
लेकिन अपन विभिन्न प्रयोगों द्वारा ये जांच कर सकते हैं कि वो एक रबड़ की झिल्ली की तरह से कार्य करती है। जैसे गंदे पानी की सतह पर मच्छर आसानी से बैठा रहता है, डूबता क्यों नहीं है? तो अपन क्या जवाब देंगे? साहब वो हल्को होए, कम वजन नहीं होए, ये थोड़ी है। उसका कारण है कि द्रव की सतह एक खिंची हुई रबड़ की झिल्ली की तरह से कार्य करती है जिसमें वो मच्छर बैठा रहता है। अब और देखो, ध्यान करो कि जब अपन ये चाहते हैं भाई यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं? उस पानी में मिट्टी का तेल डाल देते हैं। तो उस मिट्टी के तेल से क्या होता है? जो झिल्ली है, अपन आगे पढ़ेंगे कि मिट्टी के तेल से, ग्रीस से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो जो झिल्ली है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए अब जब मच्छर उस पर बैठेगा तो पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है? तो द्रव की जो सतह होती है वो खिंची हुई रबड़ की झिल्ली की तरह से कार्य करती है। उस द्रव की सतह पर एक अपन रेखा खींचे जिसकी लंबाई L है, तो पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है T बराबर F अपॉन A। और उदाहरण बताऊं उसका एक, जो अपन सेब बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उस ब्रश को पानी के अंदर डुबो, ठीक है? उस ब्रश को धीरे धीरे बाहर खींचें तो बाल आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्या कारण है? जो द्रव की सतह है वो खिंची हुई रबड़ की झिल्ली की तरह से कार्य करती है और वो अपना क्षेत्रफल कम करने का प्रयास करती है, इसलिए वो बालों पर अंदर की ओर बल लगाती है, इसलिए बाल आपस में चिपक जाते हैं। यहां के सूत्र याद करें, T बराबर F अपॉन L। F क्या बल, L क्या लंबाई। बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा? किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक? क्या बनेगा मा? M1 L0 T माइनस 2। ठीक? M1 L0 T माइनस 2 किसका हो गया? पृष्ठ तनाव। अगला पृष्ठ ऊर्जा या पृष्ठ ऊर्जा घनत्व। पृष्ठ ऊर्जा घनत्व कहें या अपन पृष्ठ ऊर्जा कहें। ठीक? ये होती है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब द्रव पृष्ठ के क्षेत्रफल, द्रव पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा, द्रव पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। अब इसकी विमान निकालो। ऊर्जा का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक? और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। ये कट गया, क्या बचा? ये बच गया बस, किलोग्राम बटे सेकंड स्क्वायर। वही आ गया, क्या गया? M1 L0 T माइनस 2। इसका मतलब पृष्ठ तनाव कहें या पृष्ठ ऊर्जा घनत्व कहें, दोनों के विभव सूत्र एक ही है, समान है। M1 L0 T माइनस 2। पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा घनत्व दोनों का विभव सूत्र क्या है? समान है। अगला जड़त्व आघूर्ण आई से लिखते हैं। जड़त्व आघूर्ण कैसे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। एक तरह से ये पाठ हमको अपेक्षाकृत कठिन सा लगता है, क्योंकि बेटा हम सारी नामों को इसी में सुन रहे हैं जो कि अपन फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो मुख्य बात तो हमको ज्यादा उस पर गौर नहीं करें, सूत्र याद करें, ये सूत्र निकल जाएगा अपने आप। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? देखो ये कोई पिंड है,
ये उसकी कोई अक्ष है जिसके सापेक्ष घूर्णन कर सकता है। ठीक, पिंड का कुल द्रव्यमान कैपिटल M है। इस पिंड को भिन्न भिन्न कणों से बना हुआ मान सकते हैं। इन कणों के द्रव्यमान M1, M2, M3, M4 डॉट डॉट Mn है। इन कणों की अक्ष से लंबवत दूरी R1, R2, R3, R4, Rn है। ठीक, तो इस पिंड का जड़त्वाघूर्ण I बराबर M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर। ठीक, इसके बजाय हम क्या करें, इस पूरे पिंड के द्रव्यमान को एक बिंदु पर केंद्रित मान लें। इसकी अक्ष से लंबवत दूरी R है। तो जड़त्वाघूर्ण क्या है, एक तरह से द्रव्यमान और अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग। जड़त्वाघूर्ण क्या है, द्रव्यमान और अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग। तो क्या बन गया सूत्र से, क्या बन गया, I बराबर mr स्क्वायर। तो बजाय ऐसे लिखने के अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या आ गया, I बराबर mr स्क्वायर। तो कैसे देंगे परिभाषा, किसी पिंड के द्रव्यमान, किसी पिंड के द्रव्यमान और उस द्रव्यमान की अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल उस पिंड का जड़त्वाघूर्ण कहलाता है। मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्या बन गया, ये M1 L2 और T0। ठीक, M1 L2 T0। अगला तरंग संख्या। तरंग संख्या को न्यू बार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, न्यू बार से। और ये होता है न्यू बार बराबर 1/λ, तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम। न्यू बार बराबर क्या होता है, 1/λ। ठीक है, तो क्या बन गया मात्रक, मीटर इनवर्स। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या, मीटर, ऊपर ले जाओ तो मीटर इनवर्स। तो क्या बन गया, M0 L-1 और T0। ठीक, तो ये आ गया तरंग संख्या न्यू बार बराबर 1/λ। लैम्डा का मात्रक क्या, मीटर, 1/मीटर है, मीटर इनवर्स। क्या बन गया, M0 L-1 और T0। ठीक, अगला अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट विमान हैं जो सामान्यतः अपन परीक्षा में पूछते हैं। अगर आता है बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक। बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक, एक होता है प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। ये प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती और विपरीत दिशा में होता है। ये क्या होता है, जैसे अपन किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग भी अपने हाथों पर अंदर की ओर बल लगाती है, जो उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। जब हम किसी स्प्रिंग को, रबड़ को खींचते हैं
ये इस तरह से खींच रहे हैं अपन, तो अपने हाथों पर भी अंदर की ओर बल लगता है। वो बल उस स्प्रिंग को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, उसको अपन कहते हैं प्रत्यानयन बल। ये प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती विपरीत दिशा में होता है। इस समानुपाती को बराबर में चेंज करें, एक कांस्टेंट आता है के। के एक नियतांक है जिसे स्प्रिंग नियतांक कहते हैं, इसको बल नियतांक भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह की कोई डायमेंशन विमा नहीं होती। तो क्या सूत्र आ गया, F बराबर के एक्स, तो के बराबर क्या हो गया, F अपॉन एक्स। ठीक, के बराबर क्या आ गया, F अपॉन एक्स। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक्स विस्थापन का मात्रक मीटर से मीटर कट गया, तो क्या गया, तो ऐसे निकाल के देखें, मात्रक क्या गया, किलोग्राम बटे सेकंड स्क्वायर, क्या बन गया, m1 L0 t माइनस, m1 L0 t माइनस 2। बताओ किसकी आई थी, और ये पृष्ठ तनाव की, और एक आई थी पृष्ठ ऊर्जा की। तीन राशियां हो गई, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, और तीसरा क्या हुआ, बल नियतांक। ठीक, अगला गुरुत्वीय नियतांक, जिसे लिखते हैं गुरुत्वीय नियतांक, किसे लिखते हैं, जी से। क्या सूत्र है, F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसलिए G बराबर क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। ये बात पढ़ेंगे बेटा, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, ये पढ़ेंगे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। अब ये बता रहा हूं, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं जानकारी के लिए। हमको तो अब ये याद करना है, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, G का निकालना है, G बराबर क्या होगा, F r स्क्वायर बटे m1 m2। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, दो पिंड हैं, इनके द्रव्यमान m1 m2 है, मध्य की दूरी r है। ठीक, तो इन पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। इस समानुपाती को बराबर में चेंज करते हैं, एक कांस्टेंट आता है G, तो क्या सूत्र बन गया, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक, ये बन गया। अब हमको इनके मात्रक लिखने हैं। देखो ये बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का हो गया। दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक, ये द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और इस द्रव्यमान का मात्रक भी किलोग्राम। 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट गया। ठीक, क्या बचा, इस पे घात 1, 1 और 2 3, तो क्या बन गया, मीटर की घात 3।
किलोग्राम से ये किलोग्राम कट गया, ये बन गया। ठीक, तो ऐसे रफ कॉपी में करके देखें। पहले बल का मात्रक लिखा, इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर, इसका किलोग्राम, इसका किलोग्राम, ये बच गया मीटर क्यूब बटे सेकंड स्क्वायर इनटू किलोग्राम। अब बेमा लिखो, ये नीचे है m-1 L3 और ये t-2, m-1 L3 t-2। ठीक, अगला प्लांक नियतांक h से लिखते हैं। प्लांक नियतांक किससे लिखते हैं? h से। प्लांक नियतांक h से लिखते हैं। सूत्र है इसका E बराबर h न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। ये क्या है? आवृत्ति। बताया था मैंने, आवृत्ति को अपन n से लिखते हैं, f से लिखते हैं और न्यू से लिखते हैं। तो ध्यान करें, ये न्यू क्या है? आवृत्ति। ये आवृत्ति, इसलिए h बराबर क्या हो गया? E बटे न्यू। ठीक, अब ऊर्जा का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और आवृत्ति का मात्रक क्या है? 1/सेकंड। 1/सेकंड कहां जाएगा? ऊपर। सेकंड से सेकंड कट गया, ये बच गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड। क्या बन गया? m1 L2 t-1। ये किसका हो गया? प्लांक नियतांक का। अगला आता है बीन नियतांक। ये हम आगे पढ़ेंगे। बीन वैज्ञानिक का नाम है। इसने कहा था स्पेक्ट्रमी रेखा की अधिकतम तरंगदैर्घ्य परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ताप। ठीक, लैम्डा m क्या है? अधिकतम तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य और तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या? मीटर। ठीक है, ताप, ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। इस लैम्डा m t को धर लिया है बराबर कोई कांस्टेंट b। तो b एक नियतांक है जिसे बीन नियतांक कहते हैं। तो क्या सूत्र है इसमें? लैम्डा m इंटू टी बराबर b। लैम्डा m क्या है? अधिकतम तरंगदैर्घ्य। टी क्या है? ताप। तो अब तक ताप वाली कोई विमा नहीं आई, अभी ताप वाली पहली विमा आ गई। मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक मीटर और इसका मात्रक केल्विन। मीटर इंटू केल्विन। ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं मीटर इंटू केल्विन। क्या बन गया? किलोग्राम नहीं है, m0, L1 सेकंड नहीं है, t0 और ये k1। अब 4 वाली विमा हो गई। ठीक, यानी इसमें भी क्या नियम बेटा? पहले m के लिखेंगे, फिर l के लिखेंगे, फिर t के लिखेंगे। इसके बाद यदि विद्युत धारा आती है तो A1 लिखेंगे, ताप आता है तो K1 लिखेंगे। फिर आता है विनियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक कैसे लिखते हैं? गैस के अणु की ऊर्जा होती है E बराबर 3/2 kT। ये सूत्र है।
ऊर्जा का सूत्र है E बराबर 3/2 kT। K कहलाता है ऊर्जावान नियतांक, E क्या है ऊर्जा और T क्या है ताप। इसलिए K बराबर क्या हो गया 3/2 की कोई भी मान नहीं होती, E/T। ऊर्जा का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर और ताप का मात्रक केल्विन। क्या बन गया M1 L2 T-2 K-1। M1 M के स्थान पे है L2 ऊपर ले जाएंगे T-2 K-1। अगला श्यानता गुणांक ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं नीटा, इसको बोलते हैं नीटा। ठीक, श्यानता गुणांक ये क्या होता है, एक होता है श्यान बल। श्यान बल क्या होता है, बेटा ठोस की सतहों के मध्य लगने वाला बल जो गति का विरोध करता है वो तो कहलाता है घर्षण बल। इसी तरह से द्रव की परतों के मध्य भी बल कार्य करता है जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसको अपन कहते हैं श्यान बल। इस श्यान बल का जो मान होता है वो होता है F बराबर 6 नीटा RB। ये होता है F बराबर 6 नीटा RB। 6 कांस्टेंट है तो नीटा बराबर क्या हो गया F अपॉन RB। ठीक है, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूरी का मात्रक R दूरी, B वेग, B वेग, R त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक मीटर, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूरी का मात्रक त्रिज्या का मात्रक मीटर, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड। ऊपर चला गया, काटो, देखो मीटर से मीटर गया, एक सेकंड से एक सेकंड गया, ये बच गया। तो क्या गया M1 L-1 T-1। ये क्या हो गया श्यानता गुणांक। तो ये बेटा तुम्हारे 5-6 मैंने बताए थे गुणांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करें। अब आगे अपन धारा वाले जो हैं विमीय सूत्र वो कल बताएंगे।